इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात करता है, साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 161 जो राज्यपाल के क्षमादान की बात करता है। विशेष रूप से भारतीय संविधान में आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। आखिर ये क्या होता है क्षमादान? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी अपराधी व्यक्ति के दंड को, जो उसको पनिशमेंट दिया गया है किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा, तो राष्ट्रपति उसके पनिशमेंट को क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन में बदल सकते हैं। इन शब्दों का मतलब क्या है? यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के द्वारा दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसके पनिशमेंट को क्षमादान में बदल सकते हैं। क्षमादान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अपराध को माफ़ी नहीं कर देना, बल्कि उसको बाइज्जत बरी कर देना, साथ ही साथ उसको ऐसी स्थिति में ला के रख देना जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो। ये कहलाता है उसका क्षमादान। साथ ही साथ राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को भी क्षमादान में बदल सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति के अलावा ये शक्ति दूसरे किसी भी संवैधानिक शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति के पास नहीं होती। दूसरी शक्ति होती है लघुकरण की। लघुकरण में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पनिशमेंट में के जो उसको पनिशमेंट दिया गया है उसकी प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास दिया गया है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकते हैं। ये कहलाता है लघुकरण, जिसको हम कम्यूट भी कहते हैं। तीसरा शक्ति है उनके पास परिहार की। परिहार में क्या होता है कि दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम किया जाता है। जैसे 1 वर्ष के कठोर कारावास को 6 माह के कठोर कारावास में बदल देना परिहार कहलाता है। अगला शब्द है विराम। विराम का मतलब होता है किसी विशेष कारण से किसी के दंड को कम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी महिला को मृत्यु दंड दिया गया है और उस समय यदि वो गर्भवती है तो उसके दंड को जो है वो साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। ये कहलाता है विराम। एक शब्द और है प्रविलंबन। प्रविलंब का मतलब होता है कि मृत्यु दंड को का स्थायी निलंबन, मतलब किसी भी दंड को एक फर्दर डेट के लिए जो है वो स्थगित कर देना या एडजेंट कर देना, ये प्रविलंब कहलाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। लेकिन यदि किसी आर्मी कोर्ट या मार्शल कोर्ट के द्वारा किसी को पनिशमेंट दिया गया है तो उस संबंध में इनको क्षमादान की शक्ति नहीं दी गई है। लेकिन मृत्यु दंड में क्षमादान की शक्ति का पावर केवल राष्ट्रपति के पास है। अब आते हैं इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ हम ध्यान देते हैं। पहला जजमेंट है केहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989। इस केस में डिसाइड हुआ था कि क्षमादान जो है ये एक अनुग्रह का कार्य है और इसकी मांग एक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को यदि आप क्षमादान में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यायालय से केवल या राष्ट्रपति से केवल आग्रह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसकी आप कोई अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। साथ ही साथ यदि किसी मृत्युदंड को राष्ट्रपति ने क्षमादान में कन्वर्ट नहीं किया तो राष्ट्रपति को अपने आदेश के लिए कारण स्पष्ट करने के लिए नहीं कह सकते हम कि राष्ट्रपति ने किसी के क्षमादान को, किसी के मृत्युदंड को क्षमादान में क्यों नहीं बदला। इसके लिए आप उनसे कारण की मांग नहीं कर सकते। अगला जजमेंट है इम्प्रूव सुधारक बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2006। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि आर्टिकल 72 के अधीन राष्ट्रपति और आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब ये यदि जाति और राजनीतिक कारणों के आधार पर क्षमादान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किसी को क्षमादान दिया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसको न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। न्यायालय चाहे तो ऐसे पनिशमेंट की जो है वो समीक्षा कर सकती है। अगला जजमेंट है शत्रुघ्न चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014। इस मामले में कहा गया था कि मृत्युदंड के दोषियों की दया याचिका की अस्वीकृति में देरी को यातना के रूप में माना गया। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और मृत्युदंड की सजा के इम्प्लीमेंटेशन में अनावश्यक विलंब किया जाता है ना, तो ये अपने आप में मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदलने के लिए पर्याप्त आधार होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है
और यदि उसके पनिशमेंट को निष्पादन करने में अनावश्यक विलंब होता है या अनावश्यक देरी होती है तो उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। एक जजमेंट और है, शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1982। इस केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि आर्टिकल 72 और 161 के अंतर्गत मृत्युदंड के विषय में आवेदन किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर जो है वो आवेदन का निपटारा किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसका 3 महीने के अंदर निपटारा किया जाए अनावश्यक विलंब के बिना। तो ये है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। यदि आप लॉ के ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाला है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।